हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। सभी लोगों को पता है कि अगस्त के लास्ट माह में डीएलएड फर्स्ट और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पास 10 से 15 दिन बाकी हैं पेपरों के लिए। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है विज्ञान, क्वेश्चन है बहुविकल्पी। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और जो भी यूट्यूब वाले हैं उन्हें देखिए, वो 1 घंटे तक उनका वही नहीं हो पाता है बनाना। हम सीधा क्या करते हैं, तुरंत क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हम बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्न में से सत्य फल का उदाहरण बताइए। तो निम्न में से सत्य फल काजू है, सेब है, आम है या अनानास है। तो आंसर है आम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दही से मक्खन को पृथक्करण करने की विधि क्या है। तो दही से मक्खन को पृथक करने की विधि क्या हो सकती है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निस्यंदन या अपकेंद्र। तो आंसर है अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का कैसा जनन है। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है या अनिश्चित। तो आंसर है अलैंगिक जनन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो गति के नियम प्रतिपादक हैं आइंस्टाइन है, न्यूटन है, कोपरनिकस है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है न्यूटन। गति के तीनों नियम किसने दिए, न्यूटन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। तो कौन सा हो सकता है, नौसादर, आयोडीन, कपूर या नमक। तो आंसर है नमक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है, हमेशा बचपन से पढ़ते आए हो तो पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पौधों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद मंड भी है, मंड यानी कि स्टार्च भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि आंसर सा, आ तथा बा दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव श्वसन करता है। मानव श्वसन कहाँ से करता है, नाक से करता है, फेफड़ों से करता है, गलफड़े से या इन सभी से। तो मानव श्वसन फेफड़ों द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9। जल तथा खनिज लवणों का संवाहन कौन करता है। तो जब जल और खनिज लवण आए तो जाइलम। जल तथा खनिज लवणों का संवाहन कौन करता है, जाइलम। और जब आए कि भोज्य पदार्थों का संवाहन कौन करता है, तो फ्लोएम। यहाँ से देखिए, जा से जल और जा से जाइलम, ये ऐसे लर्न करना है कि जल तथा खनिज लवणों का संवाहन कौन करता है, जा से जल और जा से जाइलम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कि भोज्य पदार्थों का संवाहन कौन करता है। तो भोज्य पदार्थों का संवाहन फ्लोएम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। पर्णपातन को जो कि प्रतिक्रिया पत्तियों का रूपांतरण होता है। पर्णपातन जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं। अब मरुस्थल है, वहाँ पानी आनी तो होगा नहीं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट। अब देखिए कांड्रा। कांड्रा किसे कहाँ से जोड़ती है। तो कांड्रा पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 का दा, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आ, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो अपूर्णता रोग विटामिन की कमी से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। एक गज के बराबर क्या होता है। तो 1 गज के बराबर होता है 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिरता रखती है। अब ऐसा कौन है जो भूमि से जल को और खनिज और लवणों को अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर बनाए रखता है। तो ये कौन करता है, ये है जड़ का काम। किसका काम है, जड़ का। तो आंसर क्या है, जड़। ना पत्ती है ना तना है, आंसर होगा जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। जलीय कीट भक्षी पौधा कौन है। वैसे तो कीट भक्षी पौधा ये नेफेंथिस भी है, लेकिन उसने क्या कहा है कि जलीय। जब जलीय कहे तो यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया कैसा है, जलीय कीट भक्षी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। तो इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीज पत्र होता है, जैसे कि मक्का, धान और गेहूं में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आ तथा बा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर सा होगा सही। 19 का ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 20। द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता बताइए। अभी एक बीजपत्री की विशेषता पूछ रहा था, अभी 2 बीज पत्रों की विशेषता। तो इनकी पत्तियों में जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है और एक बीजपत्री में
सामान्य शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में जलिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में दो बीज होते हैं, जैसे कि दो दाल निकलेंगे। चना, मटर में देखो, मटर जब भी मटर हम लोग छीलते हैं उसमें कितने सारे मटर निकलते हैं। तो ये द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है। तो आंसर होगा इसका आ तथा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जड़ों की प्रकार हैं, जड़ों के कौन सा प्रकार है? जड़ मूसला है या अपस्थानिक है? तो मूसला भी जड़ है और अपस्थानिक भी जड़ है, यानी कि 21 का सा, ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अपेंडिक्स कृमि रूप परसेसिका जो कि बड़ी आंत का भाग है। अपेंडिक्स मान लो, जो कि बड़ी आंत का भाग है। शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसे सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह कौन सा अंग है? तो ये है अवशेषी अंग। 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आ, ये कैसा अंग है? अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जब पौधे होते हैं इनमें बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है? पर्ण या रंध्र द्वारा। पर्ण या रंध्र द्वारा। पत्ती होती है पत्ती, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं यानी कि छेद, उनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। लाइकेन है। लाइकेन कैसा पौधा है? तो लाइकेन सहजीवी है। लाइकेन कैसा है? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा मतलब जो अपना भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर करें, ये दूसरों के ऊपर से भोजन लेते हैं। जैसे कि अमरवेल हुई, किसी भी पेड़ के ऊपर डाल देना, वो पेड़ सूख जाएगा और अमरवेल पूरे पेड़ में छेल जाएगी। रिफ्लेशिया चंदन यानी कि ऑप्शन सा, ये सभी। ऑप्शन दा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन दा, ये सभी। कीट-भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट-भक्षी पौधे हैं, तो कीट-भक्षी पौधे कौन कौन से हैं? ड्रोसेरा भी है, यूट्रिग्लोरिया भी है, नेफेंथिस भी है। अभी क्वेश्चन आया था कि जलीय कीट-भक्षी पौधा कौन है, तो हमने कहा था यूट्रिकुलेरिया। जलीय कीट-भक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया। वैसे ही अभी यहाँ पूछ रहा है कि कीट-भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए। तो कीट-भक्षी पौधे कौन से हैं? ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है या फिर नेफेंथिस। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सा, ये सभी। ऑप्शन नंबर दा, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर दा, ये सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। और परजीवी अमरवेल जो अपना खाना दूसरों पे निर्भर करे, जो अपना भोजन दूसरों से ले। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वग्राही होता है ए बी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ए बी रक्त समूह ऐसा होता है, इसे कोई भी अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से अपने लिए ब्लड ले सकता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांग में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली से लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है। तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है 206। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विटामिन में कौन से निम्न में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? अब देखो यहाँ से देखते हैं, जो जल में घुलनशील है विटामिन वो हैं BC। जल में घुलनशील विटामिन BC। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA। बस इतना आंसर याद रखना है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बा। जल में घुलनशील विटामिन तो BC। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है? अब देखो वसा में घुलनशील आ गया, अभी बताया था। तो वसा में घुलनशील कीड़ा है, देखो KEDA। अब याद रहेगा कीड़ा, KEDA कीड़ा। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 34। स्कर्वी रोग की पहचान है। अच्छा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि दांतों में ब्लड निकलता रहता है। तो स्कर्वी रोग की यही पहचान है कि उनके मसूड़ों में रक्त का स्त्राव होता रहता है। ऐसे लोगों को खट्टी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मरम्मत तथा क्वासिकर रोग किसकी कमी से होता है? तो मरम्मत तथा क्वासिकर रोग
प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। रक्तदाब मापा जाता है। जब भी हम लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास तो देखते हैं, कहते हैं ब्लड प्रेशर नापो उनका। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब किससे नापते हैं? कि स्फिग्नोमीटर लाएंगे, एकदम बाजू में बांध देंगे और हवा भरने लगेंगे तो वो क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता। ओ रक्त समूह को कहते हैं सर्वदाता और AB को कहते हैं सर्वग्राही। जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो सर्वग्राही है और जिसका ब्लड ग्रुप O है वो सर्वदाता है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वायु क्या है? वायु एक विषमांगी मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी क्या? उभयचर प्राणी है। अब उभयचर प्राणी क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। अब उभयचर प्राणी होता क्या है? हमें ये चीज़ पता है कि ऐसे जानवर जिनका आधा जीवन ज़मीन पर और आधा जीवन पानी में गुजरा हो उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे कि बतख हो गई, कछुआ हो गया, बहुत सारे सांप भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो ये सब कैसे प्राणी हैं? उभयचर प्राणी। ऐसे प्राणी जो आधा जीवन अपना जल में गुजारते हैं और आधा जीवन ज़मीन पर, उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे कि कछुआ, मेढक, सांप, बतख, ये सब कैसे हैं? उभयचर प्राणी। तो आंसर होगा 40 का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो फेफड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। और विटीकल्चर अंगूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है 8। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो कंदगुच्छ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? ब्रायोफिल्म में। कहाँ पे होता है? ब्रायोफिल्म में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कि कोण का मात्रक होता है। कोण किस में मापा जाता है? तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ये कह रहे हैं कि कौन सी घटना ऐसी है जो गुरुत्वाकर्षण का या गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। अब हमने पढ़ा है न्यूटन का नियम कि पेड़ से फल गिरना या पेड़ से पत्ते गिरना क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। और पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे की ओर गिरना, ये भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उछाले गए बॉल का धरती की तरफ गिरना, ये भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लेकिन समतल गाड़ी का धकेलना, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है। तो आंसर नंबर 47 का आंसर है सा। समतल पर गाड़ी का धकेलना ये गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्व का नियम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो जो चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं उनका नाम है बीज पत्र। क्वेश्चन नंबर 48 का सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 यानी कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। आंसर नंबर 40 का आ, सॉरी 49 का आ। आंसर नंबर 49 का ए। कितनी पसलियाँ होती हैं? 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। दौड़ने हेतु प्रयुक्त अनुकूलित प्रणाली है। तो ये है एंटीलोप। कौन सी है प्रणाली? एंटीलोप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। तो अभी यही क्वेश्चन ऊपर और था, तो ये विधि थी अपकेंद्रण। कौन सी विधि थी? अपकेंद्रण, यानी कि 52 का बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 का 3। निम्नलिखित में से यौगिक है। तो जल क्या है? जल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है।
तो उत्पादन पदार्थ कौन सा नहीं है? नौशादर, नमक, आयोडीन या कपूर। तो फिर नमक, आंसर क्या है? नमक। यही क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था एक बार कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, वो कौन नहीं है? नमक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा कौन कौन से हैं? नेफेंथिस भी है, संडो भी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी है, यानी कि आंसर द। 55 का आंसर नंबर द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। नमक के विलय से नमक प्राप्त करने की विधि है, तो जब नमक की विलय से नमक को प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करते हैं? वाष्पन विधि के द्वारा। वाष्पन विधि के द्वारा नमक के विलय से नमक को प्राप्त किया जाता है। सिर्फ 60 क्वेश्चन है, 56 हो गए हैं, 4 या 3 और बचे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। अच्छा, सभी चीज़ों के मानक मात्रक होते हैं। अगर हम दुकानदार के पास जाएं और कह दें कि हमें 5 सेंटीमीटर शक्कर दे दो, या हम कह दें उससे कि 10 सेंटीमीटर तेल दे दो, तो ऐसा कहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का मापने का अलग अलग अपना अपना मापदंड है। चीज़ें अगर किलो, हम कहेंगे उससे कि द्रव्यमान, अगर कोई भी चीज़ भारी लेनी है तो क्या कहेंगे? हम उससे किलोग्राम में मांगेंगे, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का आंसर नंबर बा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से। आंसर क्या है? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? तो वाष्पीकरण विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60। किस धातु के तल के क्षेत्र का मात्रक है? किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? तो धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 60 का सा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जल्दी से आप सभी लोग पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं और एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन बचे हैं। ऑफिशियल नोटिस जो आया था उसमें डेट दी गई थी प्रयागराज की तरफ से कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगा। तो पेपर आप लोगों के अगस्त आ चुका है और अगस्त के लास्ट सप्ताह में होंगे। सो 15 दिन बचे हैं आपके पास, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।